सेना कब्जे वाली भूमि और अनविवादित जमीनों की खरीद बिक्री में भ्रष्टाचार करने के आरोपी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को सस्पेंड कर दिया गया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई। वहीं जारी आदेश में कहा गया है कि विधि के द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद आईएएस छवि रंजन को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। और अब इसी मामले पर एक और अपडेट आ रहा है। आज से छवि रंजन से आगे की पूछताछ करेगी ईडी और रवि रंजन को छवि रंजन को सवालों के जवाब देने होंगे। आईएएस छवि रंजन को होटवार जेल से ईडी कार्यालय लाया गया है। आपको ये अभी तक की अपडेट बता रहे हैं सेना की जमीन घोटाला मामले से जुड़े में, जहां छवि रंजन को ईडी कार्यालय लाया गया है। सेना की जमीन से जुड़े मामले में ईडी पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि ईडी ने छवि रंजन को 6 दिनों की रिमांड पर लिया है। और छवि रंजन से ईडी 6 दिनों तक पूछताछ करेगी और सेना की जमीन और विवादित जमीनों का ये मामला है और इसी को लेकर ईडी पूछताछ करेगी और कई सवालों के जवाब देने होंगे छवि रंजन को। राज्य के पूर्व डीसी आईएएस छवि रंजन, उन पर ईडी ने शिकंजा कसा था और गिरफ्तार कर लिया था। अब ईडी की रिमांड पर है छवि रंजन, उनसे 6 दिन तक पूछताछ होगी। होटवार जेल से ईडी कार्यालय उन्हें लाया गया है। और इसी खबर पे तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंदन हमारे से जुड़ चुके हैं। चंदन, सेना की जमीन घोटाला मामले में रांची के पूर्व डीसी आईएएस छवि रंजन पूरी तरीके से मुश्किलों के घेरे में है। ईडी ने 6 दिनों की रिमांड ली है और उनसे कई तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। अभी हमें एक और अपडेट आई कि अब उन्हें होटवार जेल से ईडी कार्यालय लाया गया है, जहां ईडी के अधिकारी अब उनसे पूछताछ करेंगे। तो आखिर छवि रंजन किन किन सवालों के घेरे में हो सकते हैं? चंदन। इस लैंड स्कैम के विरोध में कहीं ना कहीं छवि रंजन उसके मास्टरमाइंड माने जा रहे हैं। और जिस तरीके से उनके खिलाफ जो दस्तावेज मिले, जो सबूत मिले हैं, उसके आलोक में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और ईडी की तरफ से कोर्ट से ये दरख्वास्त की गई थी कि 10 दिनों की रिमांड पे उन्हें सौंपा जाए ईडी को, ताकि आगे की जो पूछताछ है वो की जा सके। लेकिन कोर्ट ने 1 दिन न्यायिक हिरासत में रखने के बाद जो है 6 दिन का रिमांड दिया है। और आज जो है वो आज से रिमांड की अवधि पूरी हो रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार वहां से ईडी जो है आईएएस छवि रंजन को ईडी कार्यालय ले गई है और आज से लगातार 6 दिन तक पूछताछ करेगी। इस बीच है कि कई जो टेक्निकल सवाल है, कई दस्तावेज से जुड़े जो सवाल है, वही जो डिजिटल डिवाइसेस है उससे जुड़े हुए सवाल जो फोरेंसिक लैब से पुख्ता होकर भी आ गए हैं, उस पर उन सबूतों पर पुख्ता हो चुके हैं ईडी, उसे लेकर जो है छवि रंजन से सवाल करेगी, जिसका कहीं ना कहीं अब जवाब देना छवि रंजन के लिए बेहद मुश्किल होगा। और इसी के आधार पे जो है ईडी आएगी, कार्रवाई करेगी। क्योंकि जब तक ईडी जिस तरीके से जिस दिशा में उसकी कार्रवाई चल रही थी, अब जिस पॉइंट पे आई है, सीधा तौर पे कहें कि लैंड स्कैम का मास्टरमाइंड छवि रंजन को ईडी समझ रही है। और इसी आलोक में जो है आगे कौन कौन से लोग इसमें शामिल है, सफेद पोस्ट वाले, व्हाइट कॉलर वाले, या फिर ब्यूरोक्रेट्स के जो कहें कि एक लॉबी माना जाता है, उस लॉबी के कौन कौन से अधिकारी इस मुनाफेखोरी में जो है संलिप्त है, उनका राज उगलवाने की कोशिश करेगी अभी छवि रंजन के द्वारा। चंदन, छवि रंजन पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि हर अंचल से लगभग 2.5 लाख रुपए बंधे हुए थे। एक अधिकारी पर इस तरह से सवाल खड़े होना क्या प्रशासनिक व्यवस्था पर पूरी तरीके से सवाल खड़ा करती है? जी बिल्कुल अंकिता, अब तक का ये सबसे बड़ा और सबसे सटीक क्वेश्चन कहा जा सकता है। और इस पर जो जवाब आ रहा है, जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रहा है, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया अंकिता। और इस जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रहे हैं, आज कहें कि चेसायर होम रोड का जमीन या फिर सेना का जमीन भले ही फर्जी दस्तावेज के सहारे बेच दिया गया था, लेकिन जिस तरीके से इनकी जो प्लानिंग चल रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरे रांची को बेच देते। क्योंकि पूरा जो रांची जिला का जो सीओ है, सभी ब्लॉक से तकरीबन कहेंगे 2 से 2.5 लाख रुपए फिक्स किया गया था हर महीने एसडीसी को पहुंचाने के लिए। वही स्पेशल एक कहे कि वर्क दिया गया था, एक काम दे दिया गया था कि ऐसे लैंड की पहचान करे, ऐसे जमीन की पहचान करे जहाँ पे काम किया जा सकता है। तो सभी सीओ को एक काम दे दिया गया था। यानी आप सोच सकते हैं रांची जिला में कितना जो जितना भी ब्लॉक है, सभी जहाँ जितने भी अंचल अधिकारी हैं,
सभी को एक काम दे दिया गया था कि जो ऐसे खाली लैंड है वो चाहे सरकारी हो या सेना की जमीन हो या भूयरी जमीन हो, दान की जमीन हो या कैसा भी जमीन हो, अगर उसका वैल्यू ठीक ठाक बेचने से या उसमें स्कैम करने से उसका वैल्यू ठीक ठाक अगर उसमें पैसा मिलता है तो उसका स्कैम किया जाना एकदम तय था अंकिता। इसी को लेकर जो है काम किया जा रहा था, लेकिन कहते हैं कि पाप का घड़ा भरता है और जिस तरीके से समय से पहले भेद खुला है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्कैम जो होने से बच गया है। लेकिन जिस तरीके से एक 2.5 लाख रुपए की जो बात सामने आ रही है, 2 से 2.5 लाख रुपए के साथ साथ जो है ये तो तय था कि हर अंचल अधिकारी को देना था, हर ब्लॉक से इतना आना था छवि रंजन को कमीशन के रूप में, लेकिन इसके अलावा भी जो है लैंड भी खोजा जा रहा था सभी अंचल अधिकारियों के द्वारा। अंकिता, चंदन, एक और ये खबर सामने आई कि अब ईडी की जो जांच की जो आंच है वो अब निगम पर भी पड़ चुकी है। जमीन घोटाला मामले और नक्शा पास करने के मामले में नगर निगम भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है और कारोबारी विष्णु अग्रवाल का नक्शा पास करने और सेना की जमीन के 2 होल्डिंग जारी करने पर निगम से पूछताछ ईडी करेगी। तो ऐसे में विष्णु अग्रवाल से कल भी पूछताछ होने वाली है सेना की जमीन घोटाला मामले में, और अब ये एक नया मामला सामने आया जहां विष्णु अग्रवाल का नक्शा पास करने में भी नाम सामने आया। तो इस पर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल अंकिता, कहें कि 4 तारीख को आईएएस छवि रंजन से पूछताछ हुई थी। पहले ये पूछताछ जो होनी थी 1 तारीख को ही होनी थी, लेकिन 4 तारीख को उपस्थित होने का समन भेजा गया। उसके बाद इसके साथ ही विष्णु अग्रवाल को भी समन भेजा जाता है, जो कि कहें कि बड़े कारोबारी के रूप में, जमीन ब्रोकर और कॉन्ट्रैक्टर के रूप में जो है वो जाने जाते हैं, तो एक तो बिल्डर के रूप में जाने जाते हैं। तो अब उनको जो है 8 तारीख को ईडी के सामने पेश होना होगा, यानी कल। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जब कल उनसे पूछताछ होगी तो बहुत बड़े राज खुल के सामने आ सकते हैं। लेकिन अगर इन सब के बीच जिस तरीके से दस्तावेज को खंगालने की काम किया जा रहा है ईडी की तरफ से, अभी नगर निगम की संलिप्तता जो है वो अभी सामने आई है, क्योंकि जिस ऑर्डर में अगर कहें कि नक्शा में जो ऑर्डर लिखा गया है, उस ऑर्डर में जो साफ तौर पे लिखा गया है टाउन प्लानर की तरफ से कि अगर जमीन अगर विवादित हुई, अगर जमीन में बाद में किसी भी तरह से विवाद होता है तो नक्शा जो है स्वतः खत्म हो जाएगा। लेकिन जमीन में कहें कि 2014 से पहले से विवाद चल रहा था और 2014 कहें कि 21 में जो है वो नक्शा पास किया जाता है। इसके बाद भी किसी भी तरह से कोई भी जो है निगम की तरफ से नोटिस नहीं जारी किया जाता है इस नक्शा को रद्द करने के लिए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इसकी संलिप्तता नगर निगम की साफ इसमें दिख रही है। वहीं अगर दूसरी तरफ गौर करें तो जो सेना वाली जमीन थी, सेना की कब्जे वाली जमीन थी, उसका भी क्या है कि जो रसीद है एक तरह से वो भी काटा जा रहा था नगर निगम की तरफ से, होल्डिंग है वह भी काटा जा रहा था। इन सब तमाम जो फर्जी कागजातों के जरिए जो होल्डिंग टैक्स तक काट दिया जा रहा था, जिसकी वजह से कुछ जगहों पर नक्शा बनाने का काम हुआ, कुछ जगहों पर जो है जमीन बेचे भी गए। तकरीबन 17 से ज्यादा लोगों को सेना के कब्जे वाली जमीन जो है वो बेचे गए हैं। इसके बाद वहां घर बनाए गए, नक्शे पास हुए। तो कहीं ना कहीं निगम की जो संलिप्तता है वो बिल्कुल खुलकर सामने आ रही है और अब इसी दिशा में ईडी की जांच करेगी। और अब जो ईडी की जांच की आंच है वो निगम तक पहुंच गई है और कहे कि इस तपते आग से अब निगम के भी जो अधिकारी, जो भ्रष्ट अधिकारी है, वह भी सलाखों के पीछे नजर आएंगे। जैसे आज बड़े अधिकारी आईएएस छवि रंजन सलाखों के पीछे हैं, वैसे ही अब निगम के भ्रष्ट अधिकारी सलाखों के पीछे बहुत ही जल्द नजर आएंगे। अंकिता, चंदन, जिस तरीके से सेना की जमीन घोटाला मामले इतने लंबी दौर तक चली, ईडी छवि रंजन को अब गिरफ्तार कर चुकी है और इसके पहले भी अगर हम बात करें तो त्रिदीप मिश्रा से पूछताछ हुई थी, वहीं वैभव मणि त्रिपाठी से भी पूछताछ हुई थी, अब विष्णु अग्रवाल से पूछताछ होगी। और इसके बाद भी जिस तरीके से हमारे पास एक और खबर आई थी कि 2 और लोगों को भी ईडी ने इसी मामले में समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया। विष्णु अग्रवाल के साथ 2 अन्य लोगों को भी कल ईडी ने पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया है। तो क्या इसमें और कितने नए तथ्य और खुलासे हो सकते हैं चंदन? देखिए, अभी इसमें जो करप्ट अधिकारी हैं उनको बुलाने का लगातार सिलसिला जारी है। विष्णु अग्रवाल तो कल आ ही रहे हैं, इसके साथ भी कुछ जो ब्रोकर हैं वो भी, उनको भी बुलाया जा रहा है। लेकिन आगे ये जो सिलसिला है ये अभी लगातार जारी रहेगा अंकिता, क्योंकि जिस तरीके से ये बड़ा घोटाला जो है वो हुआ है, कहें कि ईडी
मनरेगा घोटाले के दरवाजे से घुसी है और अब लैंड स्कैम जैसे बड़े जो घपले हैं उसको निकाल कर सामने लाई है उस दरवाजे से घुस कर। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये लगातार जो ईडी की बड़ी कार्रवाई है वो लगातार जारी रहेगी और इस कार्रवाई में अंकिता ये जितने भी बड़े मछली हैं इस काले धन को कमाने में, इस काले धन को खाने में, जितने भी बड़े मछली है वो ईडी की गिरफ्त में होंगे और लगातार अभी ईडी उनसे पूछताछ करेगी। ऐसे में कई अभी अंचल अधिकारी जो है वो ईडी के समक्ष अभी पेश होना बाकी है, लेकिन अभी तक से कहे कि पूरे मामले में एक सवाल जो है वो बड़गाई अंचल अधिकारी मनोज कुमार पर भी उठता है कि आखिर उनकी गिरफ्तारी कब होगी, क्योंकि सेना के जमीन घोटाले मामले से लेकर चेसायर होम रोड वाले 1 एकड़ जमीन का कहे कि जिस तरीके से स्थानांतरण हुआ है, जिस तरीके से उसका म्यूटेशन हुआ है, जिस तरीके से रसीद काटे जा रहे हैं बिना अंचल अधिकारी की सिग्नेचर और उनके परमिशन के बिना, चाहे पैरवी कहीं से भी लगी हो लेकिन उनके अंचल अधिकारी यानी सीओ के परमिशन या उनके सिग्नेचर के बिना म्यूटेशन या रसीद नहीं काटा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं उनकी भी संलिप्तता इसमें बखूबी तौर पे देखी जा रही है, लेकिन सवाल यही उठता है कि बड़गाई अंचल अधिकारी के ऊपर आखिर कार्रवाई तब तक होगी, गिरफ्तारी उनकी कब होगी। तो ये तो बड़ा सवाल है जो अभी तक बना हुआ है। फिलहाल जो जितने भी अधिकारी है, भ्रष्ट अधिकारी है, वो ईडी के समक्ष अभी पेश होते रहेंगे। जी चंदन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। जैसा कि आपको बता दें कि राज्य के पूर्व डीसी आयुष छविरंजन को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब ईडी अधिकारी उनसे 6 दिनों तक पूछताछ करेंगे और इसी सिलसिले में उन्हें होटवार जेल से ईडी कार्यालय लाया गया, जहां उनसे अब ईडी के अधिकारी सेना की जमीन घोटाला मामले में पूछताछ करेंगे।